नस्र की सिन्फ चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फन है। यानी एक ऐसी सिन्फ नस्र की दुनिया में वो है जिसे चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फन कहा जाता है। और वो क्या है तो कहते हैं ऑप्शन सी यानी अफसाना। अफसाना को ही चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फन कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, सलाम मसनून। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नूरानी क्लासेस में हम इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। आइए हम आज जानने की कोशिश करें जिलानी बानो की हालात जिंदगी के बारे में। जिलानी बानो, ये इनकी तस्वीर है। जिलानी बानो 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 1936 14 जुलाई यानी 14 जुलाई 1936 को इनकी पैदाइश हुई और पैदाइश होने की जगह है बदायूं। बदायूं एक शहर है, एक ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ ये इनकी पैदाइश होती है। इनके वालिद जिनका नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी ने मुलाजमत के सिलसिले में, काम के सिलसिले में वो हैदराबाद चले गए और वहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली और वहीं परमानेंट रहने वाले हो गए हैदराबाद के। इस हिसाब से जिलानी बानो हैदराबादी हो गई। इनके वालिद उर्दू और फ़ारसी के शायर थे, यानी उर्दू और ज़बान के और फ़ारसी ज़बान के शायर थे। और इसके साथ साथ ये आलिम दीन भी थे, यानी अल्लामा हैरत बदायूनी उर्दू और फ़ारसी के शायर भी थे, उसके साथ साथ ये एक आलिम दीन भी थे। इन्होंने अपनी 7 बच्चों की परवरिश में खुसूसी दिलचस्पी की। यानी ये जो अल्लामा हैरत बदायूनी थे, इनके 7 बच्चे थे और 7 बच्चों को इन्होंने बेहतरीन अंदाज में परवरिश किया। जिलानी बानो की तालीम की जब हम बात करते हैं तो इनकी तालीम MA तक है। और इनकी तालीम में एक और ख़ास बात यह है कि इनकी तालीम जो है वो बेशतर इम्तिहानात प्राइवेट ही से ये पास करते थे। यानी कि तालीम प्राइवेट ही से, यानी एक तो रेगुलर होता है और एक प्राइवेट, तो प्राइवेट मोड में ही इनकी तालीम का सिलसिला चलता रहा। इब्तदा में उन्होंने सबा बदायूनी के नाम से शायरी की, यानी इनकी जो शायरी हुई उसमें इनका तखल्लुस सबा बदायूनी नाम का है। कहते हैं कि उन्हें यानी जिलानी बानो को मौसीकी और मुसव्विरी का भी शौक था। मौसीकी और मुसव्विरी, मौसीकी कहते हैं म्यूजिक को और मुसव्विरी कहते हैं आर्ट को, यानी तस्वीर जो बनाते हैं उसको मुसव्विरी कहा जाता है। तस्वीर उतारने वाले को, तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विरी कहते हैं। लेकिन वो ज्यादातर अफसाना और नावल निगार के तौर पर मशहूर हो गई। 1959 में इनकी शादी हुई, जो कि एक मशहूर अदीब थे जिनका नाम था डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म। इनसे शादी हुई। कब शादी हुई? 1959 में। कहते हैं इनके कुछ अफसानवी मजमूए हैं जिनका नाम इस तरह से है: रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, तिरयाक, नई औरत, सच के सिवा, बात, फूलों की। ये सब जितने भी नाम कहे गए हैं ये सब नाम अफसानवी मजमूए के हैं। यानी चंद अफसानों को एक जगह जमा कर दिया जाए वो अफसानवी मजमुआ। दीवाने गज़ल और बारिश संग इनके नाविलों के नाम हैं। नगमे का सफ़र और जुगनू और सितारे इनके नावल हैं। यानी कुछ तो नावल हैं और कुछ नावल हैं जिसमें नावलों को जमा कर दिया गया है। उन्होंने कृष्णचंद्र पर मोनोग्राफ भी लिखा है। मोनोग्राफ यानी किसी की लाइफ के बारे में, किसी की ज़िंदगी के बारे में जब लिखा जाता है उसको मोनोग्राफ कहते हैं। बच्चों के अदब और तराजुम से भी उनकी दिलचस्पी रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों में उनकी तख्लीक़ात के तर्जुमे हुए हैं। उन्हें मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड और नुकुश अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड वगैरह से सरफराज किया गया है। वो आज भी अपने तख्लीकी कामों में पूरी तरह सरगर्म है। यानी जिलानी बानो एक ऐसी अदीब हैं जो कि मुख्तलिफ अवार्ड्स और मुख्तलिफ तोहफे, तहाइफ और इनाम याफ्ता हैं और इन्होंने बहुत सारे अदब की दुनिया में काम किया है। कुछ नावल लिखे, कुछ अफसानवी मजमूए लिखे, शायरी भी इन्होंने किया और तर्जुमे और ट्रांसलेट का काम भी किया, जिसमें बच्चों के भी बारे में इन्होंने लिखा और बच्चों पर भी कई इन्होंने किताबें लिखा। यानी कि ये एक ऐसे अदीब हैं
जिनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ मौजूद हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये मुख्तसर तारुफ हालात ज़िंदगी जिलानी बानो के थे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हमसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल नूरानी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर दोस्तों में ज़रूर करें। तो फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।